बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसका इजरा कर दिया है। जो पहली इलेक्ट्रिक बाइक है वो मुतारफ़ हो चुकी है। इसके फ़ीचर्स क्या हैं इस बाइक के, ये बाइक है कितने की, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनसे जो बाइक्स की कंपनी है जोल्टा, उनके जो ऑनर हैं उनसे बात कर लेते हैं। फ़ीचर्स के वाले से बात करेंगे कि एक तो ये माहौल दोस्त सवारी है, दूसरी इसको गरीब की भी सवारी कहा जाता है कि गरीब बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। ये तमाम चीज़ें पहले इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके पहले फ़ीचर्स बताइएगा, इसके फ़ीचर्स क्या हैं बाइक के। देखिए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमारा इसकी तरफ आने का, वो ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान किया ना, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। मकसद ये है कि हम अपने माहौल को अच्छा करना, जिसके लिए वो प्लांटेशन भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम इस सिलसिले में ये जो कार्बन हर वक्त जो हवा में है, शोर है, तो हम इस माहौल को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक सस्ती भी सवारी और मायारी भी हो, दोनों चीज़ों को सामने हमने रखा है। तो उसमें हमने इंजन को निकाला, इंजन की जगह मोटर लगा दी। मोटर को चलाने के लिए हमने बैटरी लगा दी और बैटरी चार्ज होती है 1.5 यूनिट में। जो बैटरी चार्ज हो जाती है रात को, वो आप दिन को, एक बाइक है जो 80 किलोमीटर करती है, ये 100 करती है, वो 150 तक जाती है। तो 100 डिफरेंट बाइक्स में डिफरेंट बैटरी है और उसकी डिफरेंट माइलेज है। तो दूसरा ये है कि इसका ना तो कोई शोर होता है, ना इसका धुआं है, ना इसकी कोई ट्यूनिंग है, ना इसकी कोई गरारी है, ना इसका कोई रिंग पिस्टन का मसला है, ना कोई प्लग चलाने हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम से बिल्कुल मुबर्रा फ्री ईजीएस्ट सवारी है आम पब्लिक के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने मॉडल्स अभी तक आपने मुतारफ़ करवाए हैं। देखिए, हमने ना सोचा है कि हम हर तरह की जो हमारा जो सेक्टर है ना, कम्युनिटी है, उसको हम कैटर करें। अब देखें, यहाँ से शुरू करें। जैसे ये हमने बाइसिकल है। अब जो हमारे बच्चे हैं, कुछ यूथ है जो मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं करते, हमारे बुज़ुर्ग हैं वो साइकिल चलाते हैं, लेकिन बाद का साइकिल पे जब अगर लंबा सफ़र करना हो तो थक भी जाते हैं। तो हमने क्या किया, पैडल के साथ मोटर भी लगा दी है कि अगर आप ख़ुद फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहते हो तो पैडल चलाएं, जब आप थक जाएं तो मोटर पे कन्वर्ट कर लें। तो ये हाइब्रिड टाइप की हमने 2 बाइसिकल बनाई हैं। इसके 2 मॉडल हैं, एक स्पोर्ट्स टाइप है, एक नॉर्मल बाइसिकल है। उसके बाद फिर हमने ये जो मुतारफ़ कराई हैं, ये है 70, जैसे पहले लोग कहते हैं ना 70 सीसी है, तो वो CD70 हमारा JE70 है, जो अल्ट्रा इलेक्ट्रिक। तो ये हमारी 70 है, ये 100 सीसी है, ये हमारी 1 to 5 है, ये स्कूटी है लेडीज़ के लिए, और वो हैवी बाइक है जो स्पोर्ट्स के रनर्स हैं वो चलाते हैं। तो हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, हर एक की बैटरी डिफरेंट है, हर एक की स्पीड डिफरेंट है, माइलेज भी डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होगी, जिससे आपको पता बाइक के कभी ये मसला आता है, ये मसला आता है। आप कहते हैं आपने इसमें ऐसे फ़ीचर्स आपने फ़िक्स कर दिए हैं कि किसी किस्म की कोई ख़राबी का चांस नहीं है। देखिए, ख़राबी तो किसी चीज़ में भी हो सकती है, मतलब किसी स्टेज पे जाके मोटर में भी हो सकती है या बैटरी में भी कुछ हो सकता है। ख़राबी मिनिमाइज़ करती है, मतलब उसका लेवल यहाँ तक ही है। अब मोटर का हमने कहा कि अगर मोटर में शुरू में हम वारंटी देते हैं कि अगर 3 महीने तक मोटर में कोई भी मसला हो हम फ्री रिप्लेस करते हैं। उसके बाद फिर माइलेज के हिसाब से उस पर चार्ज करते हैं। प्लस ये कि हमने आफ्टर सेल सर्विस रखी कि जहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम हो मोटर और बैटरी का, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये हम उसको रिपेयर हमारे बंदे करेंगे। अब जो ख़राबी की बात करें ना, दूसरों में क्या होता है, इंजन बैठ जाता है, इंजन ऑयल नहीं डाला वो ख़राब हो गया, वो रिंग पिस्टन ख़त्म हो जाते हैं, या वो क्या कहते हैं प्लग ख़त्म हो जाते हैं, गरारी टूट जाती है। तो ये जो चेन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, ये आए दिन ख़राब होती हैं। इसमें वो मैकेनिकल सिस्टम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और सवाल जो आम बंदों के जहन में उठेगा कि चार्जिंग किस तरह होगी, चार्जिंग का आपने जो सिस्टम रखा है वो किस तरह होगा, साथ साथ एक दफ़ा जब चार्ज कर लेंगे तो मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं कितना वो माइलेज देंगे या कितनी देर वो कितने किलोमीटर चलेंगे। देखिए, इसमें इस तरह से है कि जैसे मोबाइल नहीं आपके पास, मोबाइल का चार्जर है, इसी तरह इसका चार्जर है, वो हम साथ देते हैं। और उसके लिए कोई स्पेशल आपको प्लग या कोई जगह सॉकेट नहीं चाहिए। आप किसी भी जगह जहाँ पे वो 2 फेस है या 3 फेस है वो आप लगाएं, आपका ना वो चार्ज हो जाएगी। अब आपने बात की है कि कितने टाइम के लिए। अब इसमें ड्राई बैटरी है लेड एसिड के साथ, लिथियम बैटरी है, इसके बाद सुपर कैपेसिटर है, ये 3 रेंज है। तो हर बैटरी के चार्जिंग टाइम डिफरेंट है, हर बैटरी की माइलेज डिफरेंट है। अगर हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये ड्राई बैटरी है लेड एसिड से, तो अब इसको हम चार्ज करेंगे तो ये ओवरनाइट चार्ज करती है, 6 से 7 घंटे में चार्ज करती है और 80 किलोमीटर चलती है, और इसमें 1.5 यूनिट खर्च आता है।
तो ये हमने इकनॉमिकल आर्म बनाई है जो हर आदमी आम यूज़ कर सकता है, चाहे उसने काम करना है, स्कूल जाना, दफ्तर जाना, जहाँ पे भी जाना है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा आगे इम्प्रूव किया 100 सीसी पे। अब 100 सीसी का ये है कि ये जो है ये इसके अंदर हमने लिथियम बैटरी लगाई है। हम ड्राई बैटरी भी लगा सकते हैं, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन लिथियम बैटरी लगाने से ये है कि इसकी कॉस्ट 20,000 बढ़ गई। बट डिफरेंस इज़ कि अगर वो 6-7 घंटे में चार्ज होती है तो ये 2-2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। फिर वो 80 किलोमीटर चलती तो ये 100 किलोमीटर चलती, ये डिफरेंस आ गया उसमें। अब आगे आप चले जाएँ इधर सुपर कैपेसिटर में, तो सुपर कैपेसिटर की जो है वो तो आधे घंटे में चार्ज हो जाती है, राइट। और उसकी रेंज भी हमने डिफरेंट रखी है, मतलब उसमें 100 भी है, 150 भी है, 125 भी है। तो जिस बंदे को जिस किस्म की चीज़ चाहिए, क्विक चार्ज करना है तो सुपर कैपेसिटर की ले ले, 2 घंटे में चार्ज करना है तो लिथियम बैटरी ले ले, अगर वो ओवरनाइट इंतज़ार कर सकता है तो वो लेड एसिड वाली ले ले, ठीक है। ये बैटरी में आ गया। अब ये है कि बंदे का काम कितना है, उसने सफ़र कितना करना है। अब कुछ लोग हैं जो दफ्तर जाते आ जाते हैं, कॉलेज जाते आ जाते हैं, कुछ है जिन्होंने घूम फिर के चीज़ें डिलीवर करनी है, उनको जैसे आगे बड़े निकल जाना है, बाहर निकल जाना है। तो हमने हर बंदे का ना हमने सोचा है कि यार ये 80 किलोमीटर, ज़्यादातर लोग तो 80 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं, तो हमने कहा वो ये रखें। लेकिन अगर आपने 100 किलोमीटर वाला करना तो ठीक है, आप वो दूसरी ले लें ताकि आपका फासला आने जाने का कवर हो जाए। अगर आप समझते हैं नहीं मैंने एक छोटे टाउन में जाना है, या फ़र्ज़ करो ये इस्लामाबाद पिंडी है, कोई आदमी टेक्सला से आ रहा है, गुजरखान से आ रहा है, वाकंड से, तो वो सोचता है कि यार मैं जाके वापस भी तो आऊँ, उसके लिए फिर हमने बड़ी रख दी है 125, वो 150 किलोमीटर चला लें। तो ये हर तबके के लिए, हर तरह के लोगों के लिए हमने वो उसकी सहूलत जो है ना वो डोर स्टॉप पे बना दी है। कितना माहौल दोस्त ये सवारी है? माहौल दोस्त इस तरह है कि आप इसको स्टार्ट करें, आपको नहीं पता चलेगा कि स्टार्ट है कि नहीं, मतलब कि देयर इज़ नो नॉइज़, कोई इसका आवाज़ नहीं है। जब चलेगी, गुजरती होगी, आपको लगेगा कि शायद वैसे ही वो चल रही है, लेकिन वो इंजन उसके साथ, मोटर के साथ चल रही होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा यार, अगर धुआं नहीं निकलता, आवाज़ नहीं निकलती, तो इससे ज़्यादा माहौल दोस्त और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं माहौल दोस्त। सस्ती और मायारी वो मैंने आपको बता दिया है कि हमने हर जिस तबके को एड्रेस किया है। अगर उसको सस्ती चाहिए, कम लागत चाहिए। एक और सुने, अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैटरी चार्ज करनी है 1.5 यूनिट में, ठीक है, 25-30 रुपये लग जाएंगे, मैक्सिमम 40 रुपये लग जाएंगे एक दिन। लेकिन जो नॉर्मल बाइक यूज़ करता है वो देखें उसके कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, 100 भी लगता है, 150-200 तक लोगों का रोज़ का ख़र्चा है। तो हम ये गारंटी करते हैं कि जो एक नॉर्मल यूज़ वाला बाइक वाला है, अगर वो हमारी बाइक रखेगा, इसको चार्ज करेगा, तो महीने का 4,000 का ख़र्चा बचता है। फ्यूल में भी बचत होगी, और फिर जो उसकी मेंटेनेंस है ना, मैकेनिकल फॉल्ट्स, इंजन ऑयल, ये सबसे जान छूटेगी, वो भी डाल लें। तो अगर आपको 4,000 हर महीने बचत हो जाती है, या 3,500 भी हो जाती है, आपकी तो कीमत 1.5-2 साल में कीमत निकल आई, मोटरसाइकिल आपकी फ्री है। फिर बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो आफ्टर सेल गारंटी नहीं देती। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो चाइना से एज इट इज़ फिनिश प्रोडक्ट ला के बेच रहे हैं, उनकी मोटर ख़राब हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी बैटरी ना चले वो कुछ नहीं कर सकते। हम बैटरी भी यहाँ बनाते हैं, हमारी अपनी कंपनी है जो बैटरी बना रही है, हमारी अपनी कंपनी जो खुद मोटर की एक एक चीज़ बना रही है, डाई तक हम बना रहे हैं, उसकी रिवाइंडिंग हम कर रहे हैं, उसमें कार्ड हम खुद अपना डाल रहे हैं, उसके जितने कनेक्टिंग है वायर सारी खुद हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो मोहताज नहीं होगा कि वो किसी स्टोर पे जाए या कुछ करे, वो हमारे टेक्निकल बंदे को फ़ोन करे, वो उसी तरह उसको गाइड कर देगा। थैंक यू वेरी, हम भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने इसके फ़ीचर्स सुनने हैं कि इसके फ़ीचर क्या हैं, किस मॉडल की क्या फ़ीचर्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने जानी, और कौन सा मॉडल इनके पास अवेलेबल है। अब इसकी कीमत के हवाले से जानते हैं, और जानते हैं कि कौन से मॉडल की क्या कीमत है। और जाहिर सी बात है जितना मॉडल अपग्रेड होता जाएगा उस हिसाब से कीमत होगी। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमसे जानेंगे कि हर मॉडल की जो कीमत है वो क्या है और कितना डिफरेंस है हर मॉडल की कीमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, सबसे पहले आपने रखा हुआ है हैवी बाइक, इसकी क्या कीमत है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएँ कि उनकी कीमत किस हिसाब से है? जी, ये स्पोर्ट्स बाइक है हमारी हैवी बाइक, ये 2,10,000 इसकी प्राइस है। और उसके बाद हमारी ये स्कूटी है जो लेडीज़ के लिए हमने ली है, ये 1,05,000 रुपये की है। और उसके बाद हमारी 125 है, जो 125 है वो 1,50,000 की है। और उसके बाद हमने लिथियम बैटरी के साथ एक बाइक निकाली है 100L,
ठीक है, ये 1,25,000 रुपीज़ की है। और उसके बाद नॉर्मल हमारी 70 है, जो नॉर्मल 70 होती है ड्राई बैटरी के साथ, जेल बैटरीज़ हैं इसमें, वो 82,500 की है। और उसके बाद साइकिल्स हैं, साइकिल्स भी हमारी 35,000 टू 50,000 तक इसकी रेंज है, डिफरेंट चलाने की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे बैटरी की जैसे किसी मॉडल में बैटरी चेंज होते हैं उस हिसाब से कीमत बढ़ गई है, आप यही कह रहे हैं बेसिकली? बैटरी असल वजह यह है कि फ्यूल की वजह है मेन ना, और फ्यूल एक बैटरी है हमारी, और बैटरी यानी जितनी आपकी रनिंग और उसकी वो होगी उतनी ही हमारी उस हिसाब से प्राइस है। मेजर तो हमारी इस वक्त JE 70 है जो मेजर आम लोगों के लिए है हमारी, और वो 82,500 है, और वो 80 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे, और वो 4,000 पर मंथ उसको सेविंग देती है, और 2 इयर्स में पे बैक है उसका। उसके बाद आपकी वो बाइक फॉर 10 ईयर 15 ईयर चलेगी, आपको कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, सिर्फ रिप्लेसेबल बैटरीज़ हैं वो होती रहेंगी उसकी ना। तो आप ये गारंटी दे रहे हैं कि जो आप किसी इससे बाइक ही लें ये तकरीबन 15 साल 10-15 साल चल जाएगी आराम से? आराम से, सिर्फ बैटरी की है रिप्लेसेबल, जैसे ड्राई बैटरीज़ हैं उसकी 2 इयर्स की लाइफ है, मोर देन 2 इयर्स चलती है। जो लिथियम बैटरीज हैं वो 5 इयर्स चलती हैं, और जो सुपर कैपेसिटर है वो तो लॉन्ग लाइफ टाइम है, 25 इयर्स चलेंगी। सिर्फ प्राइस का डिफरेंस आता है, और सुपर कैपेसिटर हम ही बना रहे हैं, हमारी अपनी कंपनी है जोक्सल जो सुपर कैपेसिटर की बैटरी बनाएगी, और वो 25 इयर्स चलेगी, और 25 इयर्स, और वो 30 मिनट्स में चार्ज होगी, और 150 किलोमीटर, मोर देन 150 किलोमीटर चलेगी उसकी ना। गरीब की सवारी आप कह रहे हैं कि CD 70 है जो आपकी 85,000 की, आप यही कह रहे हैं? 82,500 की प्राइस है उसकी। 82,500 जी, 82,500 की प्राइस है वो, और जो नॉर्मल आम बंदा ले सकता है 80 किलोमीटर चलेगी? 80 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज पे, और एक चार्ज का पर यूनिट जो होता है, ओवरनाइट जो चार्ज होगी वो 1.5 यूनिट चलता है, और उसकी 25 रुपीज़ कॉस्ट है, और 80 किलोमीटर वो चलेगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जैसे कि सुना आपने, बाइक्स के फीचर्स भी देखे, मॉडल्स भी देखे, कीमत भी देखी, और ये बेसिकली माहौल दोस्त पॉलिसी है। हुकूमत ने जैसे पॉलिसी का ऐलान किया था कि वो ये पॉलिसी ला रही है, पहले आपने इलेक्ट्रिक कार के हवाले से सुना था, अब इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं, अब इसी तरह इलेक्ट्रिक स्टेशन बनना शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं और रिक्शे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यूँ एक माहौल दोस्त जो पॉलिसी है, माहौल दोस्त जो इनिशिएटिव है वो सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें माहौल को बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं, तो इस हवाले से ये उसी का एक जो है वो उसी का एक हिस्सा है कि अभी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनका बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया गया।